नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक बात कल कहना भूल गया था और कल से ही कल से क्या, आज सुबह से सुबह 5 बजे वाला कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। तो चूँकि लगता है कि सूचना नहीं थी आप लोगों को, इसलिए बहुत से लोगों ने देखा नहीं, तो उसका लिंक मैं फिर से डाल दूँगा इस वीडियो के साथ। तो सुबह 5 बजे का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है, ये बात आप लोग नोट कर लें और उसी के अनुसार जैसे पहले देख रहे थे, उम्मीद करता हूँ आगे भी देखेंगे। अब बात आज की, दुष्यंत कुमार की एक गज़ल है, उसकी 4 पंक्तियाँ, 2 शेर। मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहाँ और भी खराब। रोशन हुए चिराग तो आँखें नहीं रहीं, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। तो अब आपको लगेगा किस बारे में कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। उनको ठोक पीट कर हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश का नतीजा ये हुआ है कि उनका हिंदू विरोधी जो चेहरा है वो खुलकर लोगों के सामने आ गया है और वो लगातार इसको और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी बार जो बातें वो बोल रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में, उससे पता चलता है, कई चीज़ें पता चलती। एक कि हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति का उन्हें रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं है। जो उन्हें बताया गया है उसको भी वो आत्मसात करके नहीं बोल पाते। जैसा कहा जाता है सिर्फ उतना बोल लेते हैं। तो वो एक ऐसे व्यक्ति का प्रवचन लगता है जिसको उस विषय की कोई जानकारी ना हो और वो उस पर विशेषज्ञ के रूप में बोलने की कोशिश करे। इस तरह से नज़र आ रहे हैं राहुल गांधी। अब आप उनकी यात्रा देखिए, उनकी यात्रा में कौन लोग उनसे मिलने आए। शुरू कीजिए तमिलनाडु में जॉर्ज पोनैया से और उसके बाद अभी हाल ही में उनसे मिले हैं कौन, कमल हासन। सब हिंदू विरोधी, जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जो घोषित रूप से हिंदू विरोधी हैं, उनसे उनका संपर्क है, उनका संबंध है। उनको वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़कर या तो उनको सम्मानित कर रहे हैं या खुद सम्मानित होना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लोग जाने हैं कि कौन सम्मानित हो रहा है, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान ज़रूर से हो रहा है। तो कोशिश सारी कांग्रेस की ये है कि किसी तरह से राहुल गांधी को हिंदू जो है वो बता दिया जाए, वो उस रूप में पेश कर दिया जाए। पहले जनेऊधारी हुए, फिर जो है गोत्र बताना शुरू किया, उसके बाद वो कैलाश मानसरोवर चले गए अपने को शिव भक्त बताने के लिए, फिर राम भक्त हो गए। तो उनका स्वरूप बदलता रहता है समय के साथ, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर वो अपनी पार्टी को, अपने को हिंदू समर्थक या हिंदूवादी बनाना चाहते हैं या हिंदू धर्म का रक्षक बताना चाहते हैं, तो उनको बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कांग्रेस के बारे में ये धारणा क्यों बन गई है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है। शुरुआत कीजिए, बहुत पुरानी बात से नहीं करूँगा, केवल याद कीजिए आप, गोहत्या विरोधी आंदोलन, साधु संतों का आंदोलन था, संसद के बाहर प्रदर्शन था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, देश में थी, तमाम राज्यों में थी, गोली चलाई गई, संत मारे गए। उनकी कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की हत्या हुई, इसकी संख्या पर विवाद हो सकता है, लेकिन गोली चली और मारे गए, इस पर कोई विवाद नहीं है। और वो मांग क्या कर रहे थे कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। संविधान सम्मत मांग करने पर साधु संतों पर गोली चलाई गई। उसके बाद से आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया, उसको आप देखिए। तो पार्टी हिंदू विरोधी है, ये उसके विरोधी नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसको मत मानिए। उन्हीं की पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, और सबसे करीबी परिवार के ए.के. एंथनी अपनी रिपोर्ट में 2014 के बाद कह चुके और अभी कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि हिंदुओं से जोड़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, हिंदुओं को भी जोड़ना चाहिए। ये ए.के. एंटनी का बयान है, सार्वजनिक रूप से, कोई बंद कमरे में कही गई बात नहीं है। तो ये जो छवि है कांग्रेस की, उससे निकलने के लिए अगर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कोशिश से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कोई कुछ भी बनने की कोशिश करे, उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी समझ तो होनी चाहिए, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए,
उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अब तक 2 बातें कही। एक बात उन्होंने कही कि जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। अब आप देखिए, इस जिसको बहुत बेसिक समझ भी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की नहीं है, वही इस तरह की बात कर सकता है। जय सिया राम और जय श्री राम दोनों में कोई फर्क नहीं है। श्री जो लगाया जाता है वो देवी स्वरूप के लिए, और श्री राम जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब सीता और राम बोल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की समझ से परे है। तो उनको लगता है जय श्री राम, उन्होंने मान लिया है कि ये बीजेपी ने नारा लगाया, ये बीजेपी ने ये उद्घोष किया, इसलिए ये गलत ही होगा, इसलिए इसका विरोध ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। और बीजेपी क्यों नहीं लगाती है? सवाल यह है कि बीजेपी जो नारा लगा रही है उससे आपको समस्या क्या है, उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये देश पुजारियों का नहीं, तपस्वियों का है। तपस्वियों का देश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पुजारी हैं जिन्होंने 1000 साल के आक्रमणकारियों से इस धर्म को बचाने का अपनी जान देकर प्रयास किया। ये भूल जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, वो पुजारी ही थे। पुजारियों ने आक्रमणकारियों से अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियों को बचाने के लिए अपनी जान दी है, अपनी जो है आहुति दी है। 1327 की घटना का जिक्र कर रहा हूँ। श्रीरंगम मंदिर में जब कीमती आभूषण और दूसरे हीरे जवाहरात नहीं मिले तो उलूग खान ने एक दिन में 1200 पुजारियों की हत्या की, 1200 पुजारियों की। और जब पुजारियों के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी तो उनको ये भी समझ नहीं, ये जानकारी नहीं है। और किस चीज़ की? भारत के संविधान की। भारत का संविधान कहता है कि पुजारी ही देवता का रक्षक है। जो इष्ट देवता वहाँ स्थापित है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है मूर्ति में, उनका रक्षक, उनका गार्जियन, लीगल गार्जियन वो पुजारी ही होता है। तो पुजारी के खिलाफ बोलकर आप हिंदू धर्म के रक्षक बनने की कोशिश करें, अपने को हिंदू बताने की कोशिश करें, तो और तपस्वी और पुजारी को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करें कि तपस्वी अच्छा होता है, पुजारी बुरा होता है। ये इस तरह का तर्क, इस तरह की बात वही कर सकता है जिसको हिंदू धर्म की कोई समझ ना हो और वो समझना भी नहीं चाहता हो। उसको केवल एक नैरेटिव खड़ा करना है झूठ मूठ का, ये बताना है कि जो कुछ उसके विरोधी कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहे हैं, वो सब गलत है, वो सब हिंदू विरोधी है। हिंदू का समर्थन क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है, ये हम जानते हैं, जिसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। अगर उनको किसी ने जानकारी दी होती, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनको इनपुट देते हैं, इस तरह की जानकारियां देते हैं, तो वो उनको बताते कि भाई जितने भी आक्रमणकारी आए इस देश में, उनके निशाने पर जब भी मंदिर आए तो सबसे पहले पुजारी निशाने पर आए, पुजारियों की हत्या की, पुजारियों पर अत्याचार किया, उसके बाद मंदिर को लूटा, वहाँ मूर्तियों को तोड़ा। ये सब काम जो है आक्रमणकारियों ने किया पुजारियों की हत्या करने के बाद, और पुजारियों ने जान दे दी, लेकिन अपने इष्ट देवता को बचाने की कोशिश नहीं छोड़ी। औरंगज़ेब के लोगों ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, तोड़ा, तो काशी विश्वनाथ में शिवलिंग लेकर वहाँ के पुजारी कुएं में कूद गए कि हम मर जाएंगे लेकिन जो है शिवलिंग बचा रहेगा। ये है योगदान पुजारियों का हिंदू धर्म की रक्षा में, जिसके बारे में राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है, उनके सलाहकारों को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई। तो राहुल गांधी की जो इमेज मेकओवर की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़ा हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जो करवा रहे हैं उनसे, वो सब हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये सोच जो है पुजारियों के बारे में, ये कॉलोनियल सोच है। ये उन लोगों की सोच है जो हिंदू धर्म से लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे, चाहे ईसाई मिशनरी हो, चाहे इस्लाम के मानने वाले हों।
उनकी नज़र में, उनके टारगेट पर, उनके लक्ष्य पर पहला व्यक्ति जो होता था वो पुजारी होता था। उनको लगता था कि सबसे बड़ी बाधा यही है। तो राहुल गांधी को कोई बताए कि पुजारी विलेन नहीं है, पुजारी हिंदू धर्म का विरोधी नहीं है, पुजारी खलनायक नहीं है, पुजारी इस धर्म के रक्षकों की सबसे अगली पंक्ति में खड़ा है। तो हो ये रहा है कि हिंदू बनने के चक्कर में उनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आता जा रहा है और अपने को हास्यास्पद बनाते जा रहे हैं। जिस तरह से वो कौरव पांडवों का वो उदाहरण दे रहे हैं कि पांडवों ने क्या नोटबंदी लागू की थी, पांडवों ने क्या जीएसटी लागू की थी। अरे भाई, आप कुछ समझ की तो बात कीजिए, क्या बात कर रहे हैं। कोई पलट कर इसी जो है कुतर्क के आधार पर पूछे कि क्या पांडवों ने नसबंदी की थी, क्या पांडवों ने इमरजेंसी लागू की थी, क्या पांडवों ने 3,500 सिखों की हत्या करवाई थी, तो क्या जवाब होगा आपके पास। और इसका मतलब क्या है, जीएसटी, नोटबंदी या सरकार के दूसरे फैसलों से कौरवों पांडवों का क्या मतलब है। तो ये इस तरह का उदाहरण, इस तरह का तर्क वही दे सकता है जिसको भारतीय संस्कृति सभ्यता की भी समझ नहीं है, जिसको महाभारत रामायण की समझ नहीं है। और उन्होंने एक बात और कही कि बीजेपी के लोग हर हर महादेव नहीं बोल सकते। अब आप सोचिए कि इस बात को इस देश में कोई मान सकता है क्या? बीजेपी के बड़ा से बड़ा विरोधी भी मान सकता है क्या? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ज्योतिर्लिंगों के पुनरुद्धार का जो कार्यक्रम चला है वो आज तक इतिहास में उस तरह से नहीं हुआ। आप देखिए केदारनाथ धाम का जिस तरह से पुनरुद्धार हुआ, उसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम का जो पुनर्विकास हुआ, उसके अलावा महालोक का जो पुनर्निर्माण हुआ, ये सब मोदी के कार्यकाल में हुआ है। और राहुल गांधी अगर ये साबित करने की कोशिश करें कि वो मोदी से बड़े शिव भक्त हैं, तो कौन मानने को तैयार होगा। शिव भक्ति का कौन सा स्वरूप उन्होंने देखा है? वो हाथ दिखाकर कहते हैं कि जाइए भगवान शिव को पढ़िए। उन्होंने कभी कहा कि जाइए अल्लाह के बारे में पढ़िए, जाइए जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़िए। क्यों सारे उदाहरण हिंदू धर्म से देते हैं? क्यों और मजहब पंथ किसी से और उदाहरण नहीं देते? इस एजेंडे को समझिए। ये एजेंडा दरअसल हिंदू विरोधी एजेंडा है। ये वही माइंडसेट है जो अंग्रेज़ों का था, जो मुग़लों का था, जो मुस्लिम शासकों का था कि हमला वहाँ करो जहाँ सबसे ज़्यादा चोट पहुँचे, यानी पुजारी पर, मंदिर पर, उस पर हमला करो। कांग्रेस लगातार आज़ादी के बाद से लगातार विरोध करती रही है अयोध्या में राम मंदिर का। ये अलग बात है कि राजनीतिक दबाव में उसने शिलान्यास करवाया, राजनीतिक दबाव में उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसने ताला खुलवाया, लेकिन राम मंदिर न बने इसके लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन कामयाब नहीं हुई। वो पार्टी अगर ये आज आकर दावा करने की कोशिश करे कि वो सबसे बड़ी हिंदू समर्थक है, हिंदू हितों की रक्षक है, तो फिर कौन विश्वास करेगा। अच्छा होगा कि राहुल गांधी के सलाहकार ये नकली कोशिश बंद कर दें। वो जितना इस मूरत को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी वो बिगड़ती जा रही है। वो हिंदू विरोधी चेहरा उनकर खुलकर लोगों के सामने आता जा रहा है। जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं हिंदू धर्म का, जिस तरह से इसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं, इतना सतही बना रहे हैं, उससे हिंदू धर्म के में आस्था रखने वालों को चोट पहुंच रही है। ये बात कांग्रेस पार्टी की समझ में नहीं आ रही है। दरअसल ये करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये बात जब तक उनकी समझ में आएगी, उनकी पार्टी को समझ में आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।